इस फिल्म की कहानी 25 साल पहले एक उपद्रवी महिला द्वारा सन्यासी थेवर का सिर काटने की धमकी देने के बाद उनके बेटे सरवेदी थेवर ने अपने पिता से कहा कि वह उसका सिर काट कर देगा। थरवेदी थेवर बाजार जाता है और उसका सिर काट देता है, जिससे उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। पुलिकुथी पांडी एक बदमाश है और झगड़े के बाद उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में लगभग 20 छोटे मोटे मामले दर्ज है। हालांकि उनके झगड़ों के पीछे एक उचित कारण है। जिन लोगों को उन्होंने पीटा है उन्होंने लोगों के साथ अनैतिक काम किए हैं, विशेषकर इंस्पेक्टर करुंगली ने, जिन्होंने पंडी को एक पत्रकार का हाथ तोड़ने का निर्देश दिया जिसने गलत बातें लिखी थी। पंडी इसके बजाय अधिकारी का ही हाथ तोड़ देता है। अदालत में वह एक बुजुर्ग के साथ आता है जिसे सरटई नामक एक व्यक्ति को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह उस आदमी की बेटी को पेची से मिलाता है और उससे प्यार करने लगता है। पेची के पिता पंडी को बताते हैं कि उनके 2 बेटे हैं जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और पेची की मेहनत की कमाई चुराते हैं। अंततः नशे की हालत में सरटई को ऋण पर हस्ताक्षर करते हैं। सरटई ने भावी परिवार के सामने पेची और उसके परिवार को शर्मिंदा किया, इसलिए पेची के पिता ने उसे चाकू मार दिया। पांडी ने पेची के पिता को जमानत दे दी और पुलिस अधिकारी ने पांडी को तब जमानत दी जब पांडी ने एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया और धमकी दी। जब पेची के पिता अदालत से बाहर निकलते हैं तो उन्हें डर लगता है कि सरतई उन्हें चाकू मार देगा, लेकिन पंडी ने खुलासा किया कि उन्होंने सरतई के पीठ में छुरा घोंपा है। पंडी पेची के भाइयों को भी बचा लेता है। पंडी और उसके दोस्त पेची के परिवार से मिलने जाते हैं और पेची से शादी के लिए हाथ मांगते हैं। पेची के भाइयों ने खुलासा किया कि वो एक दूसरे को नहीं जानने के बावजूद भी उसने उनके ऋण चुकाने में मदद की, इसलिए उसका चरित्र अच्छा है, इसलिए आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। पेची के पिता बताते हैं कि उनके माता पिता की मौत का कारण 20 साल पहले के फ्लैशबैक में पंडी के पिता करुम्बालाई पंडी एक यात्राशील कमरेड गायक हैं। पेची के पिता अपने परिवार करुम्बालाई पंडी और एक युवा पुलिकुथी पंडी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। पेची के पिता को एक बैल के साथ एक खेत में उसकी माँ पत्नी को खेत में बुआई करते हुए देखने के बाद करुम्बालाई पंडी ने अपने 2 बैलों को अपना खेत बोने के लिए दे दिया। पेची के पिता के इस ऋण पर एक मुद्दा उठने के बाद 2 व्यक्ति गलती से एक दूसरे को मार देते हैं। इंस्पेक्टर गगनजय चियान ने पेची के पिता को यह कबूल करने की धमकी दी कि करुम्बालाई ने 2 लोगों की हत्या की है, जिससे करुम्बालाई की पत्नी सदमे में मर गई। न्यायाधीश ने पंडी के पिता को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। पेची के पिता ने अपने पश्चाताप को हल करने के लिए पंडी से शादी करने के लिए कहा। पेची अपने दोस्तों से कहती है कि वह हमेशा उससे शादी करेगी। एक दिन देखती है कि पंडी गुंडों के आगे पीछे भाग रहा है। पंडी उनसे लड़ता है और इंस्पेक्टर करुंगली उसे बताता है कि उसने एक खतरनाक ऋण शार्क सन्यासी थेवर के लोगों की पिटाई की है। उनके 4 बेटे हैं। सरटई पर सन्यासी थेवर का पैसा बकाया था, इसलिए सन्यासी के लोग सरटई का ऋण चुकाने के लिए पेची के पिता को सन्यासी के घर ले गए। जब सन्यासी थेवर ने पेची को निर्देश दिया कि उसके बेटे सरावेदी से शादी करनी चाहिए तो वह इससे सहमत नहीं हुई। पैसे ना देने पर सन्यासी थेवर के गुंडे पेची का पीछा करते हैं। समस्या को सुलझाने के लिए वह अपने परिवार के जुड़वा घरों में से एक पर हस्ताक्षर करता है। गांव के एक निरीक्षक इंस्पेक्टर रामनाथन स्टेशन पर पुलिकुथी पंडी और उसके पेची पत्नी से मिलते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। पुलिस की शिकायत करने पर सरवेदी ने सरतई की पिटाई कर दी। सरावेदी पंडी की पिटाई करता है और पंडी उसके आदमियों की पिटाई करता है, लेकिन वह पेची के शब्दों के कारण सरावेदी की पिटाई नहीं करता कि उससे झगड़े नहीं करना चाहिए।
सन्यासी थेवर का उसका परिवार पंडित के घर के अगले दरवाजे में रहते हैं। वे पंडित के परिवार के लिए लगातार समस्या पैदा करते हैं। एक दिन पंडित अपनी पत्नी के भतीजों की स्कूल फीस भरने में मदद करता है। सन्यासी थेवर के द्वारा अपना घर छोड़ने से असहमत होने के बाद उन्होंने अपने घर जाने का फैसला किया। जब सन्यासी थेवर नशे की हालत में पेची के घर आ जाता है तो पेची उसे पीटती है और जब वे पेची पर हमला करते हैं तो पंडित सन्यासी के गुंडों को पिटाई करता है और सन्यासी को बांध देता है। सन्यासी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पंडित आपसी समझौते से मामला वापस ले लेता है। सन्यासी ने पंडित को क्षमा के संकेत के रूप में उसके पैरों पर गिरने के लिए कहा, लेकिन सर्ववेदी ने पंडित का सिर काट दिया और गिरफ्तार कर लिया। पंडित की मौत से हर कोई दुखी है। जब तक सन्यासी और उसके बेटों की मृत्यु नहीं हो जाती, पेची ने पंडित के अंतिम संस्कार में अपनी थाली हटाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले पेची को एक मंदिर उत्सव में सन्यासी को चाकू मार दिया और मार डाला और फिर उसके बेटे को मार डाला। पेची ने बेरहमी से सर्ववेदी का सिर काट दिया। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप सब एक बार ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।